नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में पीएम आवास में घोटाला चल रहा है। हाल ये है कि बिन मांगे आवास आवंटित हो रहा है तो जो लोग कतार में खड़े हैं उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बिना धरातल पर काम हुए राशि की निकासी भी कर ली जा रही है। साहबों ने शौक जताई कि देखेंगे मेरा आशियाना। जब दिखी मेरी गरीबी तो रास्ता बदल लिया। असल में गरीबी का दर्द क्या होता है ये वही व्यक्ति जानता है जिन्होंने इसे भोगा है। कमियों और कठिनाइयों से जिसका वास्ता पड़ा है। दिनेश चौधरी वैसे ही लोगों में से एक हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर बसे रंका प्रखंड के गोदार माना टोले में रहते हैं। दिनेश ने पीएम आवास के लिए एप्लीकेशन दिया। पीएम आवास मिला भी, लेकिन कागजों पर, क्योंकि साहबों को फुर्सत नहीं थी लोकेशन वेरिफिकेशन की और पैसे दलालों ने निकाल ली। मतलब वो निकासी हो गया है। क्या निकासी हो गया? मतलब मेरे नाम पे पैसा का? हाँ, पैसा कितना का पैसा निकासी हो गया? एक बार 40 निकला है और फिर 85 निकला है। भ्रष्टाचार आजकल एक सामान्य सा विषय बन चुका है। जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। लेकिन रंका प्रखंड में तो शायद भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। जरूरतमंद दिनेश को आवास नहीं मिली, लेकिन भौरी गांव के एक अधिकारी की मां जिन्होंने फॉर्म तक नहीं भरा, उन्हें पीएम आवास मिल गया। लेकिन घर है किधर, चौंकिए नहीं, ये घर भी कागजों पर ही बना। लेकिन 2 किस्त में 1.25 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस गांव में दर्जनों जरूरतमंद हैं जो मुफलिसी के मारे हैं। पीएम आवास के लिए उम्मीदों का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के बावजूद योजना का लाभ तक नहीं मिला। मेरा मिट्टी का घर है। मुखिया से कब से मांग रहे हैं कि मेरे आवास दीजिए। अभी तक ले दे रहे नहीं। उनके पास 50 का रिपोर्ट किए। अब अधिकारी तो अधिकारी ठहरे, सुनते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई हो, कहते वही हैं जिसमें उनकी अपनी भरपाई हो। तभी गढ़वा के डीडीसी को इसकी जानकारी भी नहीं थी। अब जांच की बात कह रहे हैं। इसकी जानकारी हमको मिली है, आवेदन प्राप्त हुआ है। मैंने 24 घंटे के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसका जांच करके प्रतिवेदन मांगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर देने की कोशिश है, लेकिन गढ़वा में ये योजना लूट की योजना बनकर रह गई है। देवघर के कुंडा में महिला का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद हुआ है। शव पंखे से झूल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रांची के खलारी में शादीशुदा महिला का शव संदिग्ध स्थिति में मिला है। मायके वालों ने ससुराल वाले पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के बसमसत्ता गांव में महिला ने आग लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। गोड्डा के पहाड़ खंड गांव में पीडीएस डीलर ऑटो में लोड कर 20 बोरा चावल बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने डीलर को पकड़ लिया और अधिकारियों को सूचना दी। सिमडेगा जिला कंट्रोल रूम के भवन के मरम्मती और रंग रोगन कार्य का अधिकारियों ने जायजा लिया। बाहर की दीवारों पर वेदर कोट पेंट कराने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह के पेसरा बहियार गांव में एक मिस्ड कॉल को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रांची के कांके चोरों ने जमकर उत्तांडव मचाया है। एक मोबाइल दुकान की छत तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। जामताड़ा के गेड़िया में लोगों को बिजली की समस्या से परेशानी हो रही है। करोड़ों की लागत से बना पावर सब स्टेशन बंद पड़ा है। रांची के लालपुर थाना पुलिस ने अपहृत जमीन कारोबारी राजेश मुंडा को बरामद कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने राजेश मुंडा के परिजनों से 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद टीम बनाकर छापेमारी। दुमका में एसपी अंबर लकड़ा ने क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों के साथ जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनाई गई। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में गैस सिलेंडर लोडेड ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरिडीह के बिजली बथान गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बेटे को बचाने में मां भी झुलस गई।
धनबाद जिले के मुगमा एरिया में चाल धंसने से युवक की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह युवक का शव बाहर निकाला। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के हरिया जाम में युवक का शव बरामद किया गया। शव फांसी के फंदे से लटका हुआ था। गुमला पुलिस ने सिसई थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। मुरगू कोयल नदी में अवैध खनन चल रहा था। गिरिडीह डीसी ने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी की बैठक की, जिसमें विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बोकारो में इंटक के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे ने राजेश ठाकुर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। गढ़वा के रंका प्रखंड कार्यालय में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया, जिसके तहत अन्नराज डैम से पाइपलाइन से गांव में पेयजल पहुंचाया जाएगा। धनबाद के बेनीडीह में अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के युवक अनशन पर बैठे। अनशन कर रहे युवकों ने नियोजन की मांग की है। पाकुड़ के हिरणपुर में मनमाने तरीके से माफिया ने ऑटो और बस स्टैंड बना लिया, जिससे हमेशा जाम लगा रहता है।